हाय दोस्तों, मैं फिर आ चुका हूँ पढ़ाने आपको। लेकिन पढ़ाने से पहले कुछ दो चंद लाइनें, जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए बदलना बहुत जरूरी है। ज्वाइन करिए दैनिक क्लासेस सोनभद्र में। बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आज पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू। उसके पहले वाले वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत समझ में आएगा। उसके बाद वाला ये टॉपिक है, पिछले वीडियो के बाद वाला। अब इसमें पहला पॉइंट की बात करें, पॉइंट वाइज बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू इज ए प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू मतलब बोल रहा है प्रारंभिक, यानी कि स्किन की जो पहली लेयर होती है, देख सकते हैं आप स्किन की पहली लेयर प्राइमरी टिश्यू। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट में बात करते हैं, विच प्रोवाइड द लीडिंग एंड सपोज, यानी लीडिंग मतलब कि एक गठन, सपोज यानी कि एक एग्जांपल दैट समझ लीजिए, एंड सपोर्टिव फंक्शन एंड प्रोवाइड यानी सपोर्टिव फंक्शन, यानी कि जो उसके फंक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल्स होते हैं, उसको जो है कि सपोर्टिंग फंक्शन, यानी कि ब्लड वेसल जैसे स्किन में हमारे ब्लड प्रवाहित होते हैं, उसमें नर्व भी नहीं होते, उसमें नहीं होते हैं, सिर्फ इसमें भी होते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए स्किन के ऊपरी लेयर में जैसे कट जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, लेकिन आपको कोई नस नहीं दिखाई देती। नस के अलावा भी कटने, जिस त्वचा कटता है स्किन जिसे बोलते हैं, तो उसमें इसी बात हो रही है, सपोर्टिव फंक्शन एंड प्रोवाइड क्या करता है, ब्लड जैसे। उसके बाद अब बात करते हैं वेन एक्ट फ्रेमवर्क यानी कि ऊपर का जो ढांचा होता है, अप टू बॉडी के ऊपर वाला कवर होता है, जैसे स्किन एग्जांपल में स्किन। उसके बाद अगले पॉइंट में बात करेंगे, इट इज स्टोर द फैट यानी वसा, एंड मिडली मध्य प्रेजेंट द स्किन, यानी कि त्वचा के बीच में प्रेजेंट होता है क्या होता है, फैट। अब अगले पॉइंट में हम बात करेंगे, इट ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट यानी कि ग्रहण करना, स्वीकार करना ब्लड द सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स जो होते हैं उसको स्वीकार करता है। सेक्रेट यानी कि बाहर भी निकालते हैं। फाइबर प्रोवाइड यानी कि उसमें जो फाइबर प्रोवाइड होते हैं वो स्ट्रेंथ माने मजबूत तरीके से। इजिली इलास्टिक यानी लचीला भी होते हैं, उसमें जो है कि लचीला। एंड फ्लेक्सिबिलिटी एकदम मतलब मुड़ सकते हैं किसी भी प्रकार से। ब्लड की नहीं, स्किन की बात हो रही है। ब्लड जो है कि कनेक्टिव टिश्यू में जो है कि ब्लड भी आते हैं, लेकिन ब्लड की एक लिक्विड होता है, लिक्विड नहीं, टिश्यू की बात हो रही है। उत्तर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे स्किन को हम लोग मोड़ देते हैं, काट लेते हैं, ऐसे मोड़ लेते हैं इस तरीके से। अब देखते हैं अगले दो पॉइंट और बचे हुए हैं, कुछ और पॉइंट बचे हुए हैं, उसमें देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है जो कि कनेक्टिव टिश्यू ऑलमोस्ट यानी कि एवरीवन यानी कि बहुत सारे, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि पूरा प्रोवाइड करता है हर एक पार्ट को, इन द बॉडी पार्ट यानी कि जो बॉडी के एक एक पार्ट होते हैं जो कि प्रोवाइड करता है क्या, कनेक्टिव टिश्यू। मल्टी ऑर्गेनिज्म। अब अगले पॉइंट में बात की जाए, देज सेल आल्सो सेक्रेट मॉडिफाई यानी कि स्राव भी करता है, एंड मॉडिफाई यानी बदलाव भी करता है नए तरीके से। पॉलीसेकेराइड का मीनिंग जो है कि इतना लंबा है, इसको बोलते हैं बहु शर्करा बोलते हैं। विच इक्वामोटेड यानी कि बराबर बिटवीन सेल एंड फाइबर। सेल जानते हैं, फाइबर मैंने यानी कि जो हमारे बॉडी में सेल फाइबर से बने होते हैं। एड यानी उसमें ऐड होते हैं मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, मैरिक्स माने भूतल जिसे बोलते हैं, जिसे ग्राउंड सबस्टांस यानी कि ग्राउंड माने भूस्थल। जो भूस्थल यहां पर यूज नहीं करना है, जो कि उसका एक स्किन का सबसे निचली परत होती है उसको बोल रहा है। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में बोलेंगे ढीला संयोजी उत्तक, जिसे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक बोलते हैं। इसमें लूज लग गया है तो इसे ढीला
ढीला संयोजी ऊतक। और दूसरे में बात करें, दूसरे प्रकार कौन है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसको बात करेंगे सघन। सघन माने कि एकदम उसके जो बीच में स्पेस नहीं होता, बहुत एकदम जैसे इतना हो गया, एकदम सटा हुआ, एकदम सटा हुआ, एकदम टाइटली स्ट्रेंथ तरीके से होता है संयोजी ऊतक। अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अगले पॉइंट में। अब इसमें देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में दो प्रकार के थे, उसमें पहला प्रकार है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें पहले पॉइंट की अगर बात की जाए, सेल एंड फाइबर लूजली, यानी सेल, कोशिका एंड फाइबर लूजली अरेंजमेंट, यानी कि व्यवस्थित होते हैं इन ए सेमी क्रूड सबस्टांस, यानी कि सेमी क्रूड सबस्टांस। एक क्रूड ड्रग वाला नहीं है, ये अलग है। और दूसरे पॉइंट में बात की जाए, इट इज कंटेंट द हाइब्रोब्लास्ट, यानी हाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल। फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल का नाम है हाइब्रोब्लास्ट, याद कर लीजिएगा। माइक्रोफेजेस एंड मोस्ट सेल, माइक्रोफेजेस उसमें जो कि फेज होते हैं, चक्र होते हैं, वो माइक्रोफेजेस होते हैं, बहुत कम समय में होते हैं। एंड मोस्ट सेल यानी मुख्य सेल, मुख्य कोशिका। मुख्य कोशिका। अब दूसरे पॉइंट में बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू सघन सघन संयोजी ऊतक। ऊतक इसको हिंदी में बोलेंगे। अगर इसका एक पॉइंट में बात करेंगे, सेल एंड फाइबर। सेल एंड फाइबर दो हो गए, सेल एंड फाइबर और या कंपैक्टली पैकेट टिश्यू। सेल एंड फाइबर या कंपैक्टली यानी कि पूर्ण तरीके से पैक, यानी कि पैक होते हैं टिश्यू। सेल एंड फाइबर से पूरी तरीके से कंपैक्ट होते हैं टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। अब इसमें एग्जांपल में देंगे टेंडर। टेंडर में बोलेंगे ज्वाइंटेड, ज्वाइंट टू बोन एंड मसल्स। ठीक है, ये जो है कि अब इतना हो गया। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सघन संयोजी ऊतक में 11 प्रकार के होते हैं। पहला एरिओलर टिश्यू, दूसरा पहला ए हो गया, दूसरा एडिपोज टिश्यू, तीसरा फाइब्रस टिश्यू, चौथा में बात करेंगे इलास्टिक टिश्यू, पांचवें में हम बात करेंगे लिम्फोइड टिश्यू, छठवें में हम बात करेंगे रेटिकुलर टिश्यू, सातवें में हम बात करेंगे कार्टिलेज टिश्यू। इसमें सातवें तक कार्टिलेज टिश्यू, टिश्यू लगाना है, इसके साथ टिश्यू लगाना है। अब जो आठवां है ओनली बोन, इसमें टिश्यू नहीं होते हैं, बोन में टिश्यू नहीं होते हैं। अब 9वें में हम बात करेंगे, 9 नंबर में ब्लड, ब्लड में भी टिश्यू नहीं होते हैं। अब ब्लड क्योंकि सेल से मिलकर सेल होते हैं, ब्लड सेल होते हैं, टिश्यू क्या होता है सेल से मिलकर बना होता है, तो इसलिए सिर्फ ब्लड जो है सेल है। अगला बात करेंगे 10 नंबर पे लिम्फ। अब इनके बारे में वीडियो अगर बनाना है, आप लोगों को जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक शायरी के साथ क्लास को खत्म करते हैं, जो है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।